हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे हो। और दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक और नया चैप्टर, क्लास 12 का बहुत ही छोटा सा चैप्टर। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी कहा जाता है इसे, एरिया अंडर कर्व भी बोला जाता है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन भी बोला जाता है। कुल मिला के हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और उसमें पर्टिकुलरली एरिया निकालना सीखना है। छोटा सा चैप्टर है, मोस्टली 2 या 3 लेक्चर में हम इसे खत्म कर देंगे। और इसमें बेसिकली सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। हमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत स्केच भी बनाते आना चाहिए और थोड़ा बहुत इंटीग्रल भी करते आना चाहिए। ठीक है, सो आइए दोस्तों, आप हेडिंग डालिए मेरे साथ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन की। ठीक है, सो हम शुरुआत कर रहे हैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। ठीक है, अब जाते जाते मैंने लिमिट ऑफ सम में बताया था कि लिमिट ऑफ सम में हम क्या करते हैं। लिमिट ऑफ सम में हम एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप या वर्टिकल स्ट्रिप में चीज़ों को तोड़ देते हैं और उसका हम एरिया निकालते हैं। और एक्चुअली में इंटीग्रेशन की जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है वो एरिया निकालने की ही है। इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का यूज करेंगे एरिया निकालने में। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन दे देता हूं, एरिया की मैं डेफिनेशन दे देता हूं कि किस तरीके से हम एरिया निकालते हैं। हालांकि ये चीज आपने पढ़ रखी है। मैं एक वही कर्व बना रहा हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर मैं आपको यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व बनाता हूं और मैं बोलूं कि भाई ये मेरा है पॉइंट A और ये मेरा है पॉइंट B। पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक अगर मुझे मान लो एरिया निकालना है, तो पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं इसको बहुत ही छोटी छोटी स्ट्रिप में चेंज करता हूं। लिमिट ऑफ सम से मैंने ये वाली चीज देखी है। या अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं सिंपली लिख सकता हूं y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट a टू b। और जब मैं ये करूंगा तो ये जो मेरा शेडेड रीजन है, जो मैं ब्लैक से शेड कर रहा हूं, मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, यही होता है हमारा एरिया ऑफ इंटीग्रल या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और हम यहाँ पे इंटीग्रेशन की मदद करने वाले हैं इसी तरीके के एरियाज को निकालने की। पर दोस्तों ध्यान रखो कि ये जो एरिया होता है ये एक अलजेब्रिक सम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक और कर्व बनाऊं आपको, से मैंने y इज इक्वल टू जी एक्स बनाया और ये मान लेते हैं कि एक दूसरा कर्व है। y इज इक्वल टू जी एक्स अगर मैं दूसरा कर्व बनाऊं, ठीक है, ये मैंने y इज इक्वल टू जी एक्स बनाया और मैं बोलूं आपसे पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक आपको एरिया निकालना है। ठीक है, पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक जब आप एरिया निकालोगे तो आपको इस एरिया का एक एल्जेब्रिक सम मिलेगा। ठीक है, इस एरिया का एल्जेब्रिक सम क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा रीजन जो रहेगा ये पॉजिटिव में आ जाएगा और उसमें से ये वाला जो रीजन रहेगा अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब हो सकता है कि अगर इस तरीके का कर्व है वो y इज इक्वल टू जी एक्स, तो हमें कुछ भी एरिया मिल सकता है। हमें इसका एरिया पॉजिटिव में मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है और नेगेटिव भी मिल सकता है। तो कई बार हमसे क्वेश्चन से ऐसा पूछा जाता है कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व और फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व दिस एंड एक्स एक्सिस। अगर मुझसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर मैं इस तरीके से सीधे सीधे इंटीग्रल नहीं निकाल सकता। मुझे यहाँ पे y इज इक्वल टू जी एक्स को सॉल्व करके एक C पॉइंट निकालना पड़ेगा और यहाँ पे फिर इसका इंटीग्रेशन होगा दोस्तों y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। यहाँ पे लिमिट मेरी हो जाएगी a से लेके C तक प्लस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स और यहाँ पे मेरी लिमिट हो जाएगी C से लेके B तक। और ये दोनों के दोनों जो मेरा रहेगा ये पॉजिटिव ही रहेगा, y इज इक्वल टू जी एक्स डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी एक्स डी एक्स। यहाँ पे a से लेके C और C से लेके B मेरी लिमिट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे मुझे थोड़ी सी सावधानी बरतनी है जब भी एरिया निकालना है तो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि डेफिनेट इंटीग्रल का सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो एरिया निकालने में ही है, पर जब भी हम एरिया निकालेंगे तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि कहीं हमसे ये वाली गड़बड़ ना हो जाए।
सबसे पहले तो हमें उसका स्केच ही बनाना पड़ेगा, तो ही हम एरिया को अच्छे से निकाल पाएंगे। अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप पॉजिटिव लो, मतलब इसका मॉड ही लेना है, जो भी रिजल्ट आएगा हमें, ठीक है, इसका पॉजिटिव वाला पार्ट ही लेना है, क्योंकि हम ये कंसिडर ही करेंगे कि एरिया हमेशा पॉजिटिव है। इसका पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है और इसका जो भी एरिया आया वो हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि जब हम ये dx करते हैं तो क्या करते हैं? हम dx करते हैं तो कुछ भी नहीं करते हैं, ये वर्टिकल स्ट्रिपिंग करते हैं, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि मैं आपको एक हाइपोथेटिकली चीज बता रहा हूं कि मान लो कुछ मुझे इस तरीके से कर्व दे रखा है, से मुझे कर्व कुछ ऐसा दे रखा है और मुझसे बोला गया है ये और y एक्सिस के बीच में एरिया निकालने के लिए, ठीक है, ऐसे या y = k कुछ दे रखा है, इसके बीच में हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो यहाँ हम किस तरीके से कर सकते हैं? अब यहाँ पे अगर आप dx निकालोगे तो आपको ये नीचे वाला जो पोर्शन मिलेगा वो वाला एरिया मिलेगा। मतलब जब भी हम dx करेंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिपिंग मिलेगी। तो अगर मैं इसमें dy करूंगा तो मुझे dx करने पे मुझे वर्टिकल स्ट्रिपिंग मिलेगी, और अगर मैं यहाँ पे dy करूं तो मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिपिंग मिलेगी। तो मैं यहाँ आज तो नहीं पर नेक्स्ट लेक्चर में ये भी बताने वाला हूं कि हाँ, हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिपिंग करके dy को करके भी हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये एरिया के बीच में बारे में मैंने बहुत ही बेसिक बात बोली है, आप इसे जरा नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम एक एल्गोरिथम समझ लेते हैं कि अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन दे रखा है और कोई भी क्वेश्चन मुझसे एरिया निकालने के लिए बोला है तो हम किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो करेंगे या हमारा जो स्टेप्स रहेंगे वो किस तरीके से रहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक हेडिंग ही डाल दीजिए, चाहे तो सब हेडिंग, दैट स्टेप्स और प्रोसीजर्स, स्टेप्स टू फाइंड एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व्स, ठीक है, स्टेप्स टू फाइंड एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व्स। आप एक हेडिंग डाल दीजिए इसी में ही, और हमें ये स्टेप निकालना है कि एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया, ठीक है। और मैं मान लेता हूं कि कोई भी कर्व है, मान रहा हूं कि कोई भी आर्बिट्री कर्व है और मुझे पॉइंट A से लेके से पॉइंट B तक एरिया निकालना। सबसे पहला स्टेप है, कोई भी अगर मुझे कर्व दे रखा है और उसका एरिया निकालना है, सबसे स्टेप 1, पहला जो स्टेप 1 मुझे फॉलो करना है वो ये है कि जिसका भी एरिया निकालना है, जिस भी कर्व का एरिया निकालना है उसका एक बार ड्रॉ स्केच बनाओ, आप एक रफ डायग्राम बनाओ आप x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो पहला स्टेप तो यही है दोस्तों, ड्रॉ द रफ स्केच of the curve whose area is to be found, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें रफ स्केच बनाना है एक कर्व का जिसका एरिया हमें निकालना हो, ठीक है। तो पहले हम एक रफ स्केच बना देंगे, और रफ स्केच बनाने के बाद फिर दूसरा स्टेप हमारा जो ये होगा, दूसरा स्टेप इस तरीके से होगा कि अगर मान लीजिए कि अगर मैंने रफ स्केच बना दिया, उसके बाद आप ये देखो कि पूछा क्या है, एरिया कहाँ से कहाँ के बीच में निकालना है, x एक्सिस के बीच में निकालना है या y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो जो भी एरिया आपको निकालना है उसको एक बार आप शेड कर दो, ठीक है। सो शेड द रिक्वायर्ड एरिया। सेकेंड स्टेप आप ये करो कि जो भी एरिया निकालना है उसको एक बार शेड कर दो ताकि हमें पता चल जाए कि भाई ये वाला एरिया हमें निकालना है। और वो जो एरिया निकालना है उसको देख के आप जरा एक बार डिसीजन लो कि इससे मुझे वर्टिकल स्ट्रिपिंग करनी होगी या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिपिंग करनी होगी। अगर वर्टिकल स्ट्रिपिंग करनी है तो y एज अ फंक्शन ऑफ fx बनाओ, और अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिपिंग की जरूरत पड़ रही है तो x एज अ फंक्शन ऑफ fy बनाओ, ठीक है। सो थर्ड स्टेप मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि स्टेप 3 में हमें ये करना है कि डिसाइड whether we need to do vertical stripping or horizontal stripping, vertical stripping or horizontal stripping, ठीक है।
सो अगर दोस्तों वर्टिकल स्ट्रिपिंग करनी है तो y dx f of x dx आपको करना है। तो वर्टिकल स्ट्रिपिंग में हम किस तरह से करेंगे, अगर मान लो मुझे वर्टिकल स्ट्रिपिंग दे रखी है, सो वर्टिकल स्ट्रिपिंग में मुझे मिल जाएगा ये y dx, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिपिंग अगर मुझे दे रखी है, सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिपिंग में हमें क्या मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिपिंग में ये मिल जाएगा x dy। मतलब हमें इसी तरीके से करना है, f of x dx और f of y dy। अगर वर्टिकल स्ट्रिपिंग दे रखी तो f x dx, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिपिंग दे रखी है तो हमें f of y dy निकालना है। तो ठीक है, इस तरीके से हमें ये स्टेप्स फॉलो करनी है। अब देखो दोस्तों, जब आप एरिया निकाल रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ इंटीग्रेशन आंख बंद करके करना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे सिमेट्री है तो वो सिमेट्री को भी आप अप्लाई करो। कहीं आपको 4 पोर्शन या 2 पोर्शन या 3 पोर्शन एरिया के इस तरीके के दिख रहे हैं जो एक जैसे हैं, तो उसको 3 मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो सिमेट्री जहां पे यूज हो रही है वहां पे तो हमें वो चीज फॉलो करनी ही है, ठीक है। तो स्टेप 4 में आप लिखिए दोस्तों, यूज सिमेट्री वेयर एवर इज पॉसिबल, यूज सिमेट्री वेयर एवर पॉसिबल, ठीक है। जहां जहां पे भी आपको सिमेट्री की जरूरत लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं यहां पे हम सिमेट्री से काम चला सकते हैं, तो आप वहां पे सिमेट्री को भी यूज कीजिए, उसमें कोई गलती नहीं। फाइनली जब मुझे पता चल जाए कि ठीक है मैं यहां से यहां तक का एरिया निकालूंगा, उससे मुझे एक पोर्शन मिल जाएगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई या 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, वो हमें देखना है। दूसरी चीज कि कहीं पे भी एक्स एक्सिस में चीजें आएगी तो मुझे उसको प्रॉपर इंटरवल भी लगाना है, ठीक है। सो एक और चीज आप लिख लीजिए, मैं आपको टिप से बता रहा हूं वो, ठीक है। यूज प्रॉपर इंटरवल्स, यूज प्रॉपर इंटरवल्स, यूज प्रॉपर इंटरवल्स while finding the area, while finding the area। आप जब भी एरिया फाइंड कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर इंटरवल जो है वो यूज करना है, ठीक है। और 6th आप ये है कि इवेल्युएट यूजिंग इंटीग्रेशन, बस 6ठा स्टेप है वो यही है कि इवेल्युएट आपको करना है इंटीग्रेशन का यूज करके। एंड इट्स वेरी इजी, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे दोस्तों, कहीं से कहीं तक कुछ भी टफ नहीं है। बच्चे इससे डरते इसीलिए हैं कि उनके या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, या उन्हें ग्राफ देख के डर लग जाता है। ये 2 रीजंस होते हैं। अगर आपने पहला स्टेप सही चल दिया, सही से स्केच बना दिया, ठीक है, सही से स्केच बनाने के बाद आपने प्रॉपर उसको शेड कर दिया, तो आप बड़ी आराम से ये वाला एरियाज निकाल लोगे। बोर्ड एग्जाम में हमेशा 6 नंबर के क्वेश्चंस आए, जेई मेंस में भी रुक रुक के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस में तो भाई कई बार इस पे बेस्ड कॉम्प्रहेंशन आए, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, इसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर हो जाती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ साथ हमारा कैलकुलस कवर हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस तो इससे आते हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस करते हैं। ये पहला प्रश्न है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड इट्स लेटस्ट रेक्टम। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और इसके लेटस्ट रेक्टम के बीच का आपको एरिया जो है वो निकालना है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहला स्टेप, पहला जो काम है वो ये है कि हमें एक बार कर्व बना लेना है। तो मैं एक बार रफ स्केच बनाता हूं। मुझे पता है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का जो कर्व रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कुछ ऐसा रहेगा। सो ये मेरा हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और उसका लेटस्ट रेक्टम। लेटस्ट रेक्टम क्या होता है कि फोकस से पास होने वाली और डायरेक्ट्रिक्स के जो परपेंडिकुलर कॉर्ड रहती है उसे हम लेटस्ट रेक्टम कहते हैं। हमें पता है कि भाई इसमें a,0 इसका फोकस रहता है। अगर मैं यहाँ से एक कॉर्ड पास करूँ जो कि परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स के, तो उसे हम कहते हैं लेटस्ट रेक्टम, ठीक है। तो यहाँ पे x मेरा कांस्टेंट रहेगा a, और अगर मैंने x की वैल्यू a निकाल दी तो ये मेरा हो जाएगा 2a, a,2a, एक पॉइंट मुझे मिलेगा और दूसरा पॉइंट मुझे मिलेगा a, -2a, ठीक है। सो ये हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और इसके लेटस रेक्टम के बीच में। अब उसके बाद तीसरा स्टेप क्या बोला था दोस्तों कि हमें जो पोर्शन है उसे शेड कर देना है। वेल अगर मैं इस पोर्शन को शेड करूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है एक्चुअली में मुझे इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब यहां पे भी देखो दोस्तों एक सिमेट्री है, जितना एरिया इस वाले पोर्शन का होगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया होगा वही का वही एरिया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। और जब मैं वर्टिकल स्ट्रिपिंग करूंगा तो मुझे जो रिक्वायर्ड एरिया है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो ये मुझे बोल रखा है। अगर मुझे ये वर्टिकल स्ट्रिपिंग से एरिया निकल जाएगा तो मैं पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को सॉल्व कर लेता हूं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को जब मैं सॉल्व करूंगा तो y मेरा हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ ax, ठीक है। तो y मेरा हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ ax और 2 अंडर रूट ऑफ ax को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अपर लिमिट मेरी x की लगेगी a और लोअर लिमिट मुझे लगेगी मेरी 0, ठीक है। तो इससे मुझे सिर्फ इतने वाले पोर्शन का एरिया मिलेगा और जो भी एरिया मिले उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी चीजें आगे बढ़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, हम इसको एरिया को निकाल लेते हैं। तो एरिया मेरा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ y dx और एरिया अगर मेरा इंटीग्रल ऑफ y dx के बराबर हो गया तो ये मेरा हो गया 2 अंडर रूट ऑफ ax इनटू dx, ठीक है। तो 2 अंडर रूट a तो उस तरीके से रहेगा और अंडर रूट ऑफ x क्या हो जाएगा। सो ये मेरा हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ a और रूट x dx हो गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और यहां पे मैं लिमिट लगा दूंगा दोस्तों a से लेके 0 तक, ठीक है। सो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा 4/3 अंडर रूट ऑफ a और a की पावर 3/2 माइनस 0, a की पावर 3/2 माइनस 0, ठीक है। सो इसको मैं जरा यहां पे भी सॉल्व कर लेता हूं। तो जब मैं इसको यहां पे सॉल्व करूंगा तो मेरा जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 4 अंडर रूट ऑफ a इंटू a रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 0। तो ये मेरा हो जाएगा 4/3 a का स्क्वायर। तो 4/3 a का स्क्वायर जो मेरे को एरिया मिला वो इतना एरिया मिला, 4/3 a स्क्वायर जो मुझे एरिया मिला वो इतना एरिया मिला। और मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया था, रिक्वायर्ड एरिया इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। सो ये जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, ये जो इतना पोर्शन जो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला है अभी तक इंटीग्रेट करने पे, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों। सो मेरा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, माई रिक्वायर्ड एरिया विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय a, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 a स्क्वायर और वो मेरा हो जाएगा 8/3 a स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट माय रिक्वायर्ड एरिया विल बी, ठीक है। बात समझ में आ गई दोस्तों। सो देखो कितना आसान क्वेश्चन है और हमने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर भी लिया। आप इसे नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। सो जैसे कि आपको पता है सबसे पहला काम तो हमारा यही होगा कि इसका एक स्केच बना लें। तो अगर हम इसका एक स्केच बनाएंगे तो देखो किस तरीके से बनेगा। हमें पता है कि इसका एक जो भी कर्व रहता है वो एक पैराबोला रहता है। ये मेरी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरा हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 1 को माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 और माइनस ऑफ 1। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो y आपका एक्चुअली में आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। वेल अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो x इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 1 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगी, x इज इक्वल टू 1 पे आपको मैक्सिमम 1 y मिलेगा और मैक्सिमम y 1 मिलेगा। और उसके बाद अगर मैं आपकी बात करूं तो x इज इक्वल टू 0 पे भी ये 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे इस तरीके से जाएगा और x इज इक्वल टू 2 पे भी ये 0 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। मुझसे कौन सा एरिया निकालने के लिए बोला है, दिस कर्व एंड y एक्सिस। वेल तो मुझसे ये वाला एरिया निकालने के लिए बोला है, ठीक है। सो आपको दिख रहा है कि ये वाला एरिया हमें निकालना है, ठीक।
मैंने ये निकाल लिया, जो एरिया निकालना था उसको शेड कर दिया, शेड करके आपको दिख भी गया कि इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें हमें जस्ट इंटीग्रेट करना है और वर्टिकल स्ट्रिपिंग से इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे आप अपर लिमिट 2 लगाओगे, लोअर लिमिट 0 लगाओगे और इसको जस्ट इंटीग्रेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं सिंपली एरिया को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx और लिमिट मेरी हो जाएगी क्या 2 से लेके 0। अगर मैं इसको दोस्तों इंटीग्रेट करूं तो 2x मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 3 और यहाँ पे मेरी लिमिट हो जाएगी 2 से 0। अगर मैं यहाँ पे 2 से 0 लिमिट डालता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 4 माइनस 2 का क्यूब बाय 3 दैट इज 8 बाय 3। तो ये मेरा 12 बाय 3, 12 माइनस 8 बाय 3, तो मेरा यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा वो मेरा आंसर आ जाएगा 4 बाय 3। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। देखो बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, देखना आपको बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाएगा। सो आप इसे नोट करो, फिर हम आगे दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा तीसरा प्रश्न, इसमें मुझे दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वेल, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए आप, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, अगर मैंने y इज इक्वल टू 0 लिया तो x इज इक्वल टू a मुझे मिल गया। तो ये मेरा x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू माइनस a मेरे पॉइंट्स मिल जाएंगे और x इज इक्वल टू 0 लेने के बाद ये मिल जाएगा। मतलब ये आपका एलिप्स कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से जनरली एक ये एलिप्स बनेगा। ये a और ये मेरा 0, b होगा और ये मेरा 0, -b होगा। और मुझसे बोल रखा है कि इसके अंदर जो भी एरिया है वो मुझे निकालना है। ठीक है, तो मेरे को ये सारा का सारा एक्चुअली में एरिया निकालना है। सो इसको मैं किस तरीके से कर सकता हूँ दोस्तों? वेल, अगर मुझे इसे करना है तो मैं एक काम कर सकता हूं कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया निकाल दूं और जो मेरा एरिया आए सिमेट्री से उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले फर्स्ट अगर मुझे क्वाड्रेंट का ही एरिया चाहिए तो पहले मेरे को फंक्शन को उस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो वेल, अगर हम इसको रीराइट करें तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बाय बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए। ठीक है, सो ये मेरा इस तरीके से हो गया। तो ये मेरा इंटीग्रल हो गया y इज इक्वल टू बी बाय ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये y एज अ फंक्शन ऑफ x मेरा इस तरीके से हो गया। वेल, अब अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे लिमिट a से लेके 0 तक लेना है और इसका एरिया निकाल देना है। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा जो भी मेरा आंसर आएगा उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पूरे के पूरे एलिप्स का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से दोस्तों हमने किया है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे एरिया निकालना है तो a जो भी मेरा होगा उसको सबसे पहले हम इंटीग्रेट करेंगे b बाय ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट हो जाएगी 0 से लेके a के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये हो गया b बाय ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको जरा हम सॉल्व करते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है। हमें बाय पार्ट्स ही लगाना है, तो सबसे पहले तो भाई मैं इसको बाय पार्ट से सॉल्व कर लेता हूं। तो अगर मैं इसको बाय पार्ट से सॉल्व करूं तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा और 1 मेरा सेकंड फंक्शन होगा। तो ये मेरा हो गया रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, क्योंकि मैं इसका फॉर्मूला हमेशा भूल जाता हूं तो मैं इसको एक बार आपको करके भी बता देता हूं। माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि मुझे मिलेगा 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू -2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि मुझे मिलेगा x, और उसका भी मैं कर दूंगा इंटीग्रेशन। ये 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो a मेरा किसके बराबर हो जाएगा, a मेरा हो जाएगा b/a इंटू x इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैं इंटीग्रेट कर चुका हूँ तो ये साइन हटा रहा हूँ, x इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस मेरा हो गया प्लस। तो माइनस माइनस अगर मेरा प्लस हो गया तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेल इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो a मेरा हो जाएगा b/a x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी हम लिमिट लगा देते हैं भैया, a से लेके 0 तक है, अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट 0 है, प्लस अच्छा माइनस हो जाएगा, अगर मैं इसको माइनस लिखूं तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू -i, और प्लस इंटू माइनस, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस अगर मैं करूंगा तो माइनस ऑफ प्लस ए स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय ए, और यहाँ हमारी लिमिट लग जाएगी भैया a से लेके 0 के बीच में। ठीक है, अब ये मेरे i को मैं इस तरफ ले आता हूं तो मेरा 2, और ये भी मेरा i ही था थोड़ी देर के लिए, तो मेरा 2i किसके बराबर हो गया, 2i मेरा हो गया b/a इंटू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट a टू 0 प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए टू 0। तो अब यहाँ पे भाई मैंने इंटीग्रेट भी कर दिया, मुझे a और 0 की वैल्यू डालनी है, तो साइन इनवर्स ऑफ a बाय ए जो कि मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 मेरा हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 बाय a, तो ये हो गया 0। ठीक है, और ये b बाय जो a है इसको मैंने पूरे सब में कॉमन ले लिया क्योंकि ये b/a तो सभी जगह था ना, सो यस b/a मेरा यहाँ पे सभी जगह पर था। सो अगर मैं इसको इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों तो देखिए मुझे क्या मिलने वाला है। यस 2i मुझे मिलने वाला है, ये तो मेरा 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसे तो कुछ देखना ही नहीं है मुझे। ये मेरा हो जाएगा b/a इंटू ए स्क्वायर इंटू π/2। ठीक है, सो ये मेरा इसके बराबर हो जाएगा, तो π/a/b/2 और इज इक्वल टू 2i, तो i मेरा हो जाएगा π इंटू ab/4। तो ये वाला जो पोर्शन है, इतना फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पोर्शन है इसका एरिया आ गया π/ab मल्टीप्लाई बाय 4। अगर यही का यही मुझे पूरे के पूरे रीजन का निकालना है, सो बाय सिमेट्री वी कैन राइट what we can write by symmetry, we can write that the area of the region is π/4 into ab multiply by 4, 4 से 4 कैंसिल, तो a मेरा हो जाएगा π/ab के बराबर। तो ये मेरा एरिया हो जाने वाला है। सो प्लीज आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे ये दे रखा है यूजिंग इंटीग्रल फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन 2y इज इक्वल टू -x प्लस 8 x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। सो जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमारा जो पहला स्टेप है वो यही है कि हमें इसका कर्व बना लेना है। तो वेल मैं इसका पहले कर्व बना लेता हूँ। ये है मेरी x एक्सिस और ये है मेरी y एक्सिस। ठीक है, और 2y इज इक्वल टू -x प्लस 8। वेल अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रखूँगा तो y मुझे मिलेगा 4, तो अगर मैं y इज इक्वल टू 0 रखूँगा तो x मुझे मिलेगा 8। तो ये मेरा पॉइंट हो गया 0,4, ये वाला पॉइंट मेरा हो गया 8,0, और इसके बीच में मैंने एक लाइन खींच दी है ना। तो मुझे क्या बोल रखा है कि इसके बीच में x एक्सेस के बीच में x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 मैं मान लेता हूँ ये वाली लाइन होगी, और दूसरी लाइन मुझे क्या दे रखी है x इज इक्वल टू 4, तो मैं मान लेता हूँ कि x इज इक्वल टू 4 मेरी ये लाइन होगी।
सो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, ये वाली लाइन है और इसके बीच में मुझे ये वाला जो एरिया है वो निकालना है। सो ये जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है वो है। सो वेल इसमें मुझे इंटीग्रेट ही करना है, सीधे सीधे आपको वर्टिकल स्ट्रिपिंग दिख रही है। तो मैं पहले y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख लेता हूँ। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ x प्लस 8/2, ठीक है। सो y एज अ फंक्शन ऑफ x हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 8/2 और इंटीग्रल ऑफ y dx, इंटीग्रल ऑफ y dx लिमिट 2 to 4, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 8/2 इंटू dx और इसकी लिमिट जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 से लेके 4 के बीच में, ठीक है। सो इसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा 4 माइनस x/2, सो 4 माइनस x/2 इंटू dx और लिमिट हो गई 2 to 4 के बीच में, ठीक है। सो इसको अगर हम आगे बढ़ेंगे तो a इज इक्वल टू 4x माइनस x²/2 और लिमिट हो जाएगी 4 से लेके 2 के बीच में, ठीक है। सो ये हमारा आंसर आ गया। और इसके बाद अगर हम एरिया निकालेंगे तो बस हमें एरिया ही निकालना है दोस्तों। तो अपर लिमिट अगर मैं लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16/2 विच इज इक्वल टू 8, माइनस अगर मैं लोअर लिमिट लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 दैट इज 6, ठीक है। सो यस 4 इंटू 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 और यस 4 का स्क्वायर 16, 4 माइनस 16/2, यस। तो ये मेरा एरिया आ गया। मैं एक बार वापस से देख लेता हूँ। y इज इक्वल टू माइनस x/8 है, मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो ये 4 माइनस सॉरी ये x²/4 हो जाएगा, ये 4x माइनस x²/4 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम अपर लिमिट डालेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 8 माइनस 1, ठीक है। सो मेरा आंसर ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12 माइनस 7। तो रिक्वायर्ड एरिया इस क्वेश्चन का जो है वो है 5, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था दोस्तों, आप इसे नोट करो, फिर मैं आगे कुछ और क्वेश्चंस बताता हूं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और इसमें ये दे रखा है कि देखो हमें सबसे पहले तो कर्व ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x का 0 से लेके पाई के रीजन में, और उसके बाद जो भी एरिया इनक्लोज्ड होगा बाय द लाइन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई एंड x एक्सिस, तो इसके बीच में जो भी एरिया होगा वो हमें, या एरिया इनक्लोज्ड होगा वो हमें फाइंड करना है। सो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से ये होता है। सो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। सो y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो सबसे पहले मैं अगर इसका कर्व बनाऊंगा तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअली क्वेश्चन है, अगर हम इसका कर्व बनाने जाएंगे तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से होगा, 0 से लेके π/2 यहाँ पे और π/2 से लेके पाई, ठीक है। सो 2 मिनट, 0 से लेके π/2 और π/2 से लेके पाई है यहाँ तक, ठीक है। सो 0 से लेके π/2 और π/2 से लेके पाई, ये मेरा इस तरीके से कर्व होगा। और मुझसे एरिया किसका पूछा हुआ है दोस्तों, मुझसे ये वाला एरिया पूछा हुआ है। वेल तो ये बड़ा आसान है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो आप देख ही सकते हो इसका एरिया कि जो 0 से लेके π/2 में एरिया होगा वही π/2 से लेके पाई के बीच में एरिया होगा। यहाँ आपको सिमेट्री दिख रही है। तो एरिया अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x dx, लिमिट हो जाएगी 0 से लेके π/2, ठीक है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो a इज इक्वल टू cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x मेरा हो जाएगा 1 माइनस cos 2x/2, लिमिट 0 टू π/2। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे इनटू dx, ठीक है। सो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो a मेरा हो जाएगा x/2 माइनस साइन 2x बाय 4, लिमिट π/2 टू 0, ठीक है। लिमिट हमारी हो जाएगी π/2 टू 0। तो एरिया मेरा किसके बराबर हो जाएगा, एरिया मेरा हो जाएगा π/2। अगर दोस्तों मैंने वैल्यू डाली तो ये मेरा हो जाएगा एरिया π/4 के बराबर, माइनस साइन ऑफ पाई माइनस 0, ये मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। सो ये वाला एरिया मेरा 0 से π/2 के बीच का आ रहा है ना। सो 0 से लेके π/2 का के बीच का अगर एरिया मेरा π/4 आ रहा है, सो
जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया रहेगा इट इज जस्ट 2 टाइम्स ऑफ दिस, सो रिक्वायर्ड एरिया जो मेरा हो जाएगा, यस, सो जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा इट वुड बी 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 सिंपली, और इसमें हमें आंसर मिलेगा पाई बाय 2। ठीक है, सो ये हमने किया क्वेश्चन, आप इसे नोट करो। फिर ऐसे ही मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कराता हूं। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y इज इक्वल टू 3x + 2 x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3x + 2 और x एक्सिस के बीच में जो भी आपका एरिया बन रहा है वो आपको निकालना है। वेल, इसको स्ट्रेट लाइन को तो आप कितने भी तरीके से निकाल सकते हो, पर हम इंटीग्रेशन की मदद से ही इसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं x और y एक्सिस बना दूंगा, और x और y एक्सिस बनाने के बाद y इज इक्वल टू 3x + 2, x एक्सिस और ऑर्डिनेट के बीच में हमें करना है। तो हम देखो किस तरीके से करेंगे। x इज इक्वल टू -1 अगर मैं लूँ तो x इज इक्वल टू -1 लेने पे मुझे y मिलेगा -1, ठीक है, और x इज इक्वल टू 1 लेने पे मुझे y मिलेगा 5, x इज इक्वल टू 1 लेने पे मुझे y कुछ मिलेगा यहाँ पे 5, और अगर मुझे y को 0 करना है तो x की वैल्यू मुझे डालनी पड़ेगी -2/3, सो x की वैल्यू मुझे -2/3 डालनी पड़ेगी। सो अगर मैं इसका कर्व बनाऊं, अगर ये वाली लाइन ही बनाऊं दोस्तों, तो ये वाली लाइन मेरी कुछ इस तरीके की बनेगी। ठीक है, अब मेरे को क्या बोल रखा है, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 और x एक्सिस के बीच में हमें एरिया निकालना है। सो इस तरीके से ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि एरिया होता है मेरा अलजेब्रिक सम, और अगर मेरा एरिया अलजेब्रिक सम होता है तो मैं इसको अब सीधे सीधे इंटीग्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाला एरिया मुझे माइनस वाला रिजल्ट देगा और ये वाला एरिया मुझे प्लस वाला रिजल्ट देगा। तो मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा -1 से लेके -2/3 पे, और फिर -2/3 से x इज इक्वल टू 1 पे। इस तरीके से मुझे चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा, और जब मैं इसे करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इंटीग्रल ऑफ y dx, और ये मुझे मिलेगा 3x + 2 इंटू dx, और लिमिट हो जाएगी -1 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, सो ये हो गया मेरा क्या, इट इज इक्वल टू 3x² 2। ठीक है, मॉड में हमेशा आना चाहिए, तो ये मेरा हो जाएगा 3x² 2 + 2x, और लिमिट मेरी हो जाएगी, ये हो जाएगी -1 जो कि मेरी लोअर लिमिट रहेगी, और -2/3 जो कि मेरी अपर लिमिट रहेगी, प्लस 3x² 2 + 2x, और यहाँ हमारी जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 1 से लेके -2/3, 1 से लेके -2/3। तो ये मेरा इस तरीके से एरिया निकल के आएगा, और जब ये मेरा एरिया निकल के आएगा तो इसको मैं बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, 3 × -2/3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 प्लस 2 × -2/3 विच इज इक्वल टू -4/3 माइनस लोअर लिमिट, अगर मैं यहाँ पे लोअर लिमिट डालता हूँ तो 3 × -1/2, तो इट इज इक्वल टू 3/2 प्लस 2 × -1 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, सो ये मेरा एरिया था। ठीक है, प्लस मैं क्या कर सकता हूँ, 3 × 1/2 प्लस 2, तो 3/2 प्लस 2, तो 3/2 प्लस 2 मेरा क्या हो जाएगा, 3 + 4/2 विच इज इक्वल टू 7/2 जो कि मेरी अपर लिमिट है, माइनस -2/3 अगर मैं रखता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, 3 × 4/9/2। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 3 × 4/9 अपॉन 2 प्लस 2 × -2/3 विच इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसे दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। अब आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा, मैं सीधे के सीधे आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 13/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो 13/3 स्क्वायर यूनिट्स इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा जब हम इस पूरे के पूरे
जो एक्सप्रेशन है उसे सॉल्व करेंगे। तो देखो अगर मुझे इस तरीके से भी दे रखा है तो मैं बस देखो, आप बहुत आसान है, मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो कर रहा हूं और बड़ी आसानी से धड़ाधड़ मेरे एरिया निकल रहे हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम बढ़ेंगे आगे। सो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें मुझे दे रखा है यूजिंग इंटीग्रल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एट 1,√3। तो आइए दोस्तों इसे करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला है जैसे कि हमें हर क्वेश्चन में फॉलो करना है, एक हमें कर्व बना लेना है। तो x और y एक्सिस मैंने बनाया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक सर्कल बनेगा, तो मैंने ये सर्कल को भी बना दिया। सो इस तरीके से दोस्तों कुछ सर्कल होगा और मुझे पॉइंट दे रखा है 1,√3। तो ठीक है 1,√3 मेरा कहीं पे यहाँ पे आएगा। सो 1,√3 मेरा कहीं पे यहाँ पे आएगा 1,√3। और क्या बोल रखा है कि 1.√3 पे जब आप टेंजेंट डालोगे, तो टेंजेंट जब आप डालेंगे तो इस तरीके से आपका टेंजेंट होगा, नॉर्मल जब आप डालेंगे तो इस तरीके से आपका नॉर्मल होगा। सो ये 1,√3 पे टेंजेंट और नॉर्मल ये रहेगा और उसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है। सो 1,√3 पे अगर जब आप टेंजेंट और नॉर्मल डालेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 था और ये 1,√3 पे हम टेंजेंट डालेंगे तो देखो ये टेंजेंट हमारा कहाँ पे x एक्सिस पे मीट करेगा। ठीक है, तो मुझे इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन भी चाहिए होगी और नॉर्मल की इक्वेशन भी चाहिए होगी। ये सर्कल की इक्वेशन है मेरी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो दोनों की हम इक्वेशन निकाल लेते हैं दोस्तों और उसके बाद हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो ये वाला शेडेड पोर्शन होगा। ठीक है, सो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है मेरा 0,0 है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है 1,√3 और ये वाला कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है। और मैं कैसे निकाल सकता हूँ, जब मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूँ 1,√3 पे। वेल इसके लिए हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 2x प्लस 2y y डैश इज इक्वल टू 0 और x और y की आप वैल्यू रखिए 1 और √3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3 इंटू y डैश इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा y डैश हो जाएगा -1/√3। तो y मेरा डैश मेरा हो जाएगा -1/√3 और y डैश मेरा -1/√3 हो जाएगा। तो इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरा क्या हो जाएगा, y माइनस y1 जो मेरा पॉइंट है दैट इज y माइनस √3 इंटू m है मेरा -1/√3 इंटू x माइनस x1 विच इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, सो ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी √3y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो √3y प्लस x इज इक्वल टू 4 ये मेरी इक्वेशन हो गई। अगर मुझे ये निकालना है दोस्तों कि कहाँ पर कट करेगा, तो मैं y0 ले लेता हूँ तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये 4,0 मेरा पॉइंट हो गया। तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे जस्ट रिक्वायर्ड एरिया मुझे चाहिए तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा y एज अ फंक्शन ऑफ x में यहाँ लिखूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा 4 माइनस x/√3 इंटू dx और लिमिट हो जाएगी √3 to 4, सॉरी मेरी लिमिट हो जाएगी 1 to 4। तो 4 माइनस x/√3 1 to 4 dx और प्लस यहां पे इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये वाली जो नॉर्मल की इक्वेशन है इसको भी मैं लिख सकता हूं 2 पॉइंट फॉर्म से। तो 2 पॉइंट फॉर्म से ये मेरी नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, ये सिंपली हो जाएगी y इज इक्वल टू स्लोप जो हो जाएगा √3 माइनस 0 तो √3 इंटू x। ठीक है, सो y इज इक्वल टू √3x ही इसी लाइन की इक्वेशन है, तो प्लस √3x और यहां पे मेरी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1 के बीच में। तो ये मेरा दोस्तों रिक्वायर्ड एरिया रहेगा। तो एरिया जो होगा मेरा देखो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 4/√3x माइनस x² और इसकी लिमिट हो जाएगी 4 to 1 प्लस √3x²/2। तो √3x²/2 जो होगा वो क्या हो जाएगा √3 इंटू x²/2, लिमिट हो जाएगी 1 to 0।
ठीक है। सो ये हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो हमारा शायद आंसर आ जाएगा। सो वेल इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो a मेरा क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16√3 माइनस 16√3, तो ये तो ऐसे ही 1 हो गया। माइनस अगर मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू डालता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 4/√3 माइनस 1/√3। ठीक है। सो अपर लिमिट में तो अच्छा x²/2√3 होगा, सॉरी इट इज x²/2√3। सो ये मेरे से गड़बड़ हुई। सो इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 16/√3 माइनस 8/√3 दैट इज 8/√3 माइनस लोअर लिमिट मेरी हो जाएगी 4 इंटू 2 8/√3 माइनस 1/2√3 तो माइनस 8/√3 प्लस 1/2√3 और यहाँ पे हम √3 इंटू 1/2 कर देंगे दैट इज इक्वल टू √3/2। सो इसको आप सॉल्व करोगे तो एरिया आपको मिल जाएगा। मेरे पास जो इसका आंसर दे रखा है दोस्तों, इसका पर्टिकुलर आंसर दे रखा है 2√3 यूनिट्स। तो ठीक है, देख लेते हैं। ये मेरा कैंसिल हो गया और ठीक है, इसको मैं रैशनलाइज कर सकता हूँ। सो ए मेरा हो जाएगा 1/2√3। सो लेट्स रैशनलाइज इट, इट वुड बी √3/√3 प्लस √3/2। ठीक है। सो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, इट वुड बी 1 माइनस 1/√3। सो 1/√3 सॉरी 8 माइनस 8/2√3 8 माइनस सॉरी 16 तो 16√3 माइनस 16/2 8√3 तो 8√3 हो गया। माइनस मैंने यहाँ पे 1 डाला तो सॉरी ये 4√3 होगा। यहाँ वापस से गड़बड़ हुई। देखो एक कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। दैट इज 4√3 माइनस अगर मैं यहाँ पे x² लगा देता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 1/2√3 प्लस में। ठीक है। तो 4/√3 प्लस 1/2√3 प्लस √3/2। सो ए मेरा आ जाएगा 4/√3 प्लस 1/2√3 प्लस √3/2। तो इसको भी रैशनलाइज कर लेते हैं, √3/√3 कर लेते हैं। तो ये 3/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 2। तो ये मेरा आ गया 2 प्लस 4√3 है ना। तो ये हो गया मेरा 6√3। तो इसको 2√3 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू √3 मल्टीप्लाई बाय √3/√3। सो √3 कैंसिल, मेरा आंसर आ गया 2√3। सो दोस्तों इस तरीके से हमने ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें टेंजेंट नॉर्मल इन्वॉल्व हो उसका भी एरिया निकाल लिया। इट्स वेरी इजी। ठीक है, बहुत आसान है। सो आप इसे नोट कीजिए। फिर मैं एक फाइनल क्वेश्चन देता हूं और हम इस चैप्टर को इस पर्टिकुलर लेक्चर को खत्म करेंगे। सो दोस्तों अपन करते हैं, ये एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स का आपको एरिया निकालना है बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 और x एक्सिस के बीच में। सो सबसे पहला काम मेरा ये है मेरी x एक्सिस, ये है मेरी y एक्सिस और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा कुछ इस तरीके से एरिया होगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, ये मेरा हो जाएगा पाई और उसके बाद ये मेरा हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई और x इज इक्वल टू 2 पाई। ये मेरा एक साइन x का कर्व बन गया और 0 से लेके 2 पाई तक मुझे एरिया निकालना है। तो 0 से लेके 2 पाई तक मेरा जो एरिया रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है। सो वेल इसका एरिया मुझे निकालना है तो बड़ा आसान है, 0 से लेके पाई तक निकाल देता हूँ और जो आंसर मुझे मिलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx, लिमिट हो गया 0 से लेके पाई के बीच में। तो साइन एक्स का इंटीग्रल हो गया माइनस ऑफ कॉस एक्स और लिमिट हमारी हो गई पाई से लेके 0 के बीच में। सो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस पाई। तो माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ -1 माइनस ऑफ 0 तो माइनस कॉस 0 दैट इज इक्वल टू -1। तो इसको जब आप करोगे तो माइनस ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन में हो गया मेरा 2 और अगर मेरा यहाँ पे इंटीग्रेशन में 2 हो गया
तो जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, सो रिक्वायर्ड एरिया मेरा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां पे मेरा एरिया 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो बस दोस्तों पहले पार्ट में हम इतना ही रखते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और तरीके बताऊंगा, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिपिंग हमें करनी है तो किस तरीके से करेंगे, और इसी के साथ दो फंक्शंस के बीच में या दो कर्व के बीच का जो एरिया मुझे निकालना है वो किस तरीके से निकालते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हम मिलेंगे फिर से अगले लेक्चर में।